अस्तित्व। विशाखा आज पहली बार रिटायरमेंट के बाद अपने घर में अकेली थी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम पर घर से निकल चुके थे। आज वह अनमनी सी कृतकृत विमूढ़ बैठी हुई थी। सोचा क्यों ना प्यारी चाय बनाकर आगे के बारे में सोचा जाए। वह चाय बना लाई और डाइनिंग रूम में सोफे पर चुपचाप टीवी के सामने बैठ गई। वह अपना समय एक नए अंदाज में गुजारना चाहती थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टीवी का रिमोट दबाकर टीवी ऑन की, लेकिन उसे उसमें भी कुछ खास नजर नहीं आया। वह टीवी बंद कर चुपचाप सोफे पर अधलेटी सी पड़ी हुई, जाने कब वह अतीत के भंवर में उलझती चली गई। उसे अपनी शादी तो स्पष्ट तौर पर याद नहीं है, पर जब वह 16 की उम्र में गौना की बात जब उसके परिवार में चली थी, तब उसके सपनों को खुला आसमान मिल गया। वह नई दुनिया के लोग, पति, सास, ससुर, जाने कितने रिश्तों के बंधन में बंधने का ख्वाब अपने पलकों में समेटे ससुराल जाने के इंतजार में दिन काट रही थी। आखिरकार वह पल भी आया जब बोझिल मन से मैके से विदा हो सपनों के संसार की राह पर कूच कर गई। कोई 2-3 घंटे के सफर के बाद वह अपने अरमानों के संसार के द्वार पर खड़ी थी। ससुराल वालों ने परिछन और मांग भरोई की रस्म अदायगी के साथ अपने परिवार के नए सदस्य का सबने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य नजर नहीं आ रहा था। वो था विशाखा का पति एकलव्य, जिसके दीदार के जाने कितने सुनहरे ताने बाने सजा रखी थी भावी जीवन के संसार में। कुछ समय बाद ही एक भारी भरकम सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे मना करने के बाद भी आप लोग गौना ले आए। माँ, लेकिन आपको तो पता है ना मेरा निर्णय अटल है। अब वो आ गई तो उसे ही रहने दो यहाँ। मैं घर में एक पल नहीं रुक सकता। लेकिन बेटा, यह तुम्हारी ब्याहता है, इस कारण यह उसका भी घर है। माँ ने समझाते हुए लहजे में कहा। इसके आगे की बातचीत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई थी उसे। वह निर्दोष सजा याफ्ता कैदी सी महसूस करने लगी। उसके सपनों के पंख झड़ गए जब उसके पति के घर छोड़कर चले जाने की सूचना उसके कानों तक खबर बनकर पहुंची। सास, ससुर, देवर और ननद सभी रिश्तों का प्यार मिला, लेकिन वही बीच राह में हाथ छुड़ाकर चला गया जिसके साथ जीवन गुजारने का सपना लेकर आई थी। मैके और ससुराल वालों के आपसी वार्ता के बाद वह पिता के साथ मैके लौट आई। उसके सपने ही सपने रह गए, अपने ना बन पाए। अब जीवन एक कठोर यथार्थ का धरातल था, जिसे हुनर और हौसलों की दरकार थी। विशाखा ने आंसू पोंछ अपने आप को संभालते हुए पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। बीएड, एमएड, पीएचडी कर वह शिक्षा विभाग में प्रवक्ता पद पर आसीन हुई। माँ बाप, सास और ससुर का समान रूप से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा और वह स्वयं को अपने हुनर से संवारती और निखारती रही। वक्त के करवट के साथ माँ बाप का स्थान भाई भाभी ने ले लिया। देवर ननद ने भी साथ निभाने में कोई कतोही नहीं बरती। वह पदोन्नति पा प्रोफेसर पद पर पहुंच गई। आज उसके पास वह सब कुछ है जो एक सफल जीवन की दरकार है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पदोन्नति के बीच वह स्वयं को इतना व्यस्त कर ली थी कि पिछली घटना को भयानक स्वप्न सा भूल जाए, और बहुत हद तक वह सफल भी थी। लेकिन आज इस एकांत पल में वह फिर उसे याद आने लगे। अस्तित्व की पहचान में दिल का एक कोना आज भी खाली था। उसके सपनों के सौदागर के लिए जिसका इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ था। वह छलिया ही सही, लेकिन उसके अस्तित्व का एक हिस्सा था। सब कुछ पास होते हुए भी उम्र के इस पड़ाव पर भी उसकी कमी टीस बनकर खल रही थी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।